अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्सएम में आप लोग अकाउंट को कैसे ओपन करते हो। ओपन करने के बाद आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करोगे वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों से अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, वो रिजेक्ट हो जाता है। वो किन वजूहात से होता है, क्या आप लोग गलती करते हो, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए दोस्तों आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और अपना एक्सएम का अकाउंट भी मेरे साथ आप लोगों ने बना लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो भी शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर लिया। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसी वीडियो के टाइटल पर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुलेगा और आपको यहाँ पर एक्सएम का लिंक मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इसी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको ये सीधा सीधा एक्सएम के रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वहां पर लेकर जाएगा। तो आपने थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही वेट करोगे ये पेज रीलोड होगा और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिस्क वार्निंग वगैरह दिखा रहा है। तो असल में ये लेवरेज वगैरह का दिखा रहा होता है, तो इसका कोई इशू नहीं है, तो आपने इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे तो मैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान आ रहा है। अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आपकी कंट्री आ रही है तो सही है, नहीं तो ये जो डॉट बना हुआ एरो सा आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप अपनी कंट्री का नाम लिख लो। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख लेता हूँ, ठीक है। आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, या जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो आपने अपनी कंट्री का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। अगर पहले ही आ रही है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना। अब ईमेल वो वाला डालना है जिस पर आप लोग एक्सएम का अकाउंट बनाना चाहते हो, और वो वाला ईमेल यूज करना है जिस पर अगर आपने पहले से ही कोई एक्सएम का अकाउंट बनाया था तो वो वाला ईमेल आप लोगों ने यूज नहीं करना, बल्कि एक फ्रेश ईमेल यूज करना है, चाहे ओल्ड भी हो लेकिन उस पर आपने एक्सएम का कभी अकाउंट ना बनाया हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने से पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आप जो भी पासवर्ड लिखो वो आप लोगों को नजर आए, और पासवर्ड कम से कम 10 इंचों का आप लोगों ने लिखना है। अब कैसे लिखोगे, जैसे कि पहले बड़ी इंग्लिश में हम ए डाल देते हैं, उसके बाद छोटी इंग्लिश में हम डी डाल देते हैं, उसके बाद फिर छोटी इंग्लिश में एम डाल देंगे, उसके बाद फिर छोटी इंग्लिश में एच डाल देते हैं, उसके बाद 6677 डाल देंगे, और उसके बाद स्पेशल करेक्टर में जैसा कि ये हैश वगैरह और डॉलर का साइन और प्लस का आइकन है ये डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक पासवर्ड बन जाएगा। और आप लोग ने भी इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता पासवर्ड बना लेना है। इसके यहाँ पर देखोगे तो सभी के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है, मतलब जो हमने अभी पासवर्ड बनाया है वो एक्सएम वाले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो कहीं ना कहीं कुछ कांटा वगैरह आ रहा होता, ठीक है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं अगर ए को यहाँ से हटाता हूँ ना तो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये देखो मैंने ए को हटाया तो यहाँ पर सभी के सामने ग्रीन टिक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस ऑप्शन के सामने कांटा लगा हुआ है, तो मतलब पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ज़रूरी नहीं है ए, यहाँ पर मैं कोई भी पहले बड़ी इंग्लिश का कीवर्ड डाल दूंगा तो ये देखें यहाँ पर इसके सामने भी ग्रीन टिक लग चुका है, मतलब पासवर्ड सही है। तो इस तरीके से आपने देख लेना, सभी के सामने ग्रीन टिक होना चाहिए तो आपका पासवर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। और जो भी पासवर्ड बनाना है उसे किसी कॉपी वगैरह पर लिख लेना, क्योंकि बाद में आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे टिक लग जाएगा। उसके बाद नीचे रजिस्टर करने का ऑप्शन है, इस पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने पेज जो है वो इसका आ जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो ईमेल आप लोगों ने दिया है उसी ईमेल को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर देखो एक्सएम की तरफ से हमें मेल आ चुका है। हम इसी मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर एक्सएम की तरफ से एक वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसी के ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से हमारे सामने पेज आ जाएगा, मतलब अब हमारा अकाउंट जो है वो एक्सएम का बन चुका है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक्सएम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसमें अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं और फिर वहां पर जाकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आकर एक्सएम की ऐप को सर्च करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब मैं आपको दो काम बता रहा हूँ, एक तो आपका अकाउंट बन चुका है, दूसरा काम आपको एप्लीकेशन में लॉगिन भी करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना बने। और उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में वेरीफाई करने का तरीकाकार भी गाइड कर दूंगा। तो आपका मतलब मुकम्मल अकाउंट रेडी करके देने वाला हूँ, जिसके बाद आप चाहो तो डिपॉजिट करो, ट्रेड करो, जो मर्जी करो, आपको अकाउंट बनाने के रिलेटेड कोई भी आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब आप जैसे इंस्टॉल पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना। जब ये ओपन का ऑप्शन शो हो जाए तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, नीचे आप देखोगे तो आपने लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने पीछे अपना ईमेल दिया था अकाउंट बनाते वक्त एक्सएम में, वो ईमेल और नीचे जो आपने पासवर्ड पहले लगाया था तो वो पासवर्ड आपने डाल देना है। जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा, जो मैंने पासवर्ड लगाया वो ज़रूरी नहीं है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। वो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर
पासवर्ड रखा होगा वही पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पर अपना लगाना है और नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप जो ईमेल आपने दिया है उस पर दोबारा 6 अंकों का कोड जाएगा, तो अब आपने अपने उसी मेल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखो ओटीपी आ चुका है, एक्सएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पर एक्सएम की तरफ से हमें ओटीपी मिल चुका है, ये वाला, ठीक है। तो हम इसी के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। अब ये मेरा ओटीपी है, ये वाला आप लोगों ने नहीं लगाना, आपके जो मेल पर आएगा वो वाला कोड आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। अब ओटीपी मैंने इस जगह पर लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई कोड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाहो तो कर दो, वरना डोंट अलाउ कर दो, इसको कोई इशू नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये बायोमेट्रिक का पूछ रहा है, अगर करना चाहते हो तो सही है, ना तो यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर अगेन आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ चुका है। अब आपके दो काम हो चुके हैं, एक तो आपने एप्लीकेशन में भी लॉगिन कर लिया, दूसरा आपका अकाउंट भी बन चुका है। अब हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा लोगों को वेरीफाई करने में इशू आ रहा होता है, उनसे वेरीफाई नहीं हो पा रहा होता, रिजेक्ट हो रहा होता है बार बार। तो अब ये प्रोसेस आपने थोड़ा सा ध्यान के साथ मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आपने अकाउंट बनाते जाना है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग वीडियो देखने के बाद फिर अकाउंट बनाते हैं तो फिर मसला हो जाता है। आप थोड़ी सी वीडियो प्ले कर लिया करो, वो स्टेप आप कंप्लीट कर लिया करो, फिर थोड़ी सी वीडियो प्ले कर लिया करो, वो स्टेप अगला कंप्लीट कर लिया करो। इसी तरीके से जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपका अकाउंट भी रेडी हो जाएगा। अगर आपने नहीं बनाया तो वीडियो को शुरू से देखना, दोबारा शुरू करो और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ अकाउंट बनाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पेज आएगा। अब अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ये जो ऊपर देखोगे तो यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो मेरा अकाउंट अनवेरीफाइड लिखा हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर दूंगा तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना होता है। जो भी नंबर आपके पास है आप अपना नंबर डालो यहाँ पर, और उसके बाद रिसीव कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपने जो नंबर दिया होगा उस पर एक कोड आएगा, चेंज होगा एक्सएम की तरफ से, वो कोड आपने यहाँ पर लगाना है और नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं दिखाता हूँ कोड लगाकर, ये देखो इस तरीके से आपने अपना कोड लगा देना है और उसके बाद नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, अगर एक नंबर पर कोड नहीं आ रहा तो आप नंबर चेंज कर सकते हो, आप वहां पर कोई और नंबर लगा लो तो कोई मसला नहीं है, वो उस पर कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग इस पेज पर आकर गलती करेंगे जिसकी वजह से उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। तो भाई ध्यान से देख लो, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लोग जो है वो कुछ भी डाल देते हैं, तो भाई ऐसे नहीं डालना होता है। यहाँ पर आपको एक्सएम जो है वो ऑप्शन देता है, जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करोगे, जो नाम आपके डॉक्यूमेंट पर होगा वही आपने यहाँ पर डालना है। अब डॉक्यूमेंट आप कौन कौन से अपलोड कर सकते हो, आपके पास आईडी कार्ड है, आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, आपके पास पासपोर्ट है, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, फिर ही आपका एक्सएम अकाउंट वेरीफाई होगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर जाकर आप अपना नाम देखें, स्पेलिंग चेक करें, जो आपका नाम है जो जो स्पेलिंग है वही आपने सेम डालने, अगर मिडल नेम है तो डाल दें, वरना इसको खाली छोड़ दें। एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक नहीं करनी हुई तो फिर ये जो आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी होगी और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो वो उनका नाम मैच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक्सएम वाले रिजेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी खास ख्याल रखना है, जो डॉक्यूमेंट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वही आपने ईयर मंथ और जो भी डेट वगैरह होती है वो सारी आपने सेम टू सेम डालनी है, कोई चीज़ का आगा पीछा नहीं करना। उसके बाद आपने नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे इस चीज़ को आपने गौर से देख लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर भी एड्रेस में भी लोग काफ़ी गलती करते हैं, मान लेते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिहाज से बताता हूँ, आप जहाँ से भी देख रहे हैं उस हिसाब से देख लेना कि पाकिस्तान में जो है वो अक्सर एड्रेस जो होता है वो उर्दू में होता है। तो लोग क्या करते हैं, वो एड्रेस उर्दू में डाल देते हैं। तो भाई आपने उर्दू में नहीं डालना होता, आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन सेम वही रखना होता है जैसे उर्दू में लिखा हो ना, सेम टू सेम उसको इंग्लिश में लिखना है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप गूगल ट्रांसलेट पर जाओ और वो जो आपका एड्रेस आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है उससे पहले उर्दू में लिख लो। गूगल ट्रांसलेट में जाकर वो जैसे ही गूगल ट्रांसलेट में उर्दू में लिखोगे तो वो आपको नीचे इंग्लिश में सेम टू सेम बता रहा होगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो जो गूगल ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में एड्रेस दे रहा है वही एड्रेस आपने इंग्लिश में डालना है, ठीक है, उर्दू में नहीं डालना। चाहे आपके आईडी कार्ड पर उर्दू में एड्रेस है लेकिन आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश में डालना है, ठीक है। तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप उसको उर्दू में डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अपनी तरफ से कोई आगा पीछा नहीं करनी, जो आपके आईडी कार्ड पर एड्रेस हो वही डालना है, फिर वो एक्सएम वाली टीम खुद चेक करके उसको वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर सिटी वगैरह जो भी है आपकी, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर, जो गली नंबर, मकान नंबर होता है वो डाल दें। अगर आप किसी गांव वगैरह में हैं तो आप 0 वगैरह भी डाल सकते हो। उसके बाद पोस्टल कोड जो होता है
वो जो आपकी सिटी का पोस्टल कोड होता है, आपको नहीं पता तो आप जाएं गूगल पर और जाकर वहां पर पोस्टल कोड लिखें और आप अपनी सिटी का नाम लिखें साथ ही, ठीक है। आपका जो गूगल सबसे ऊपर निकाल कर देगा वही आपका पोस्टल कोड होगा, वो आपने डाल देना और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपने एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब अगेन से आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बार टिक करना है और उसके बाद नीचे स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बोला कि आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पर, ID कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट, ठीक है। आपके पास जो भी अब डॉक्यूमेंट है आप उस पर क्लिक करो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ID कार्ड है तो मैं ID कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। ये परमिशन अलाउ करने को अगर बोलते तो अलाउ कर देना, बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी काफी ज्यादा लोग गलती करते हैं। ये जो आपको व्हाइट कलर के ये जो 4 कोने नजर आ रहे हैं ना, जो भी आपने अपने ID कार्ड की पिक्चर लेनी है, पहले फ्रंट साइड फिर बैक साइड की लेनी है, तो वो इन 4 कोनों के अंदर आनी चाहिए पिक्चर, बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर वो इन 4 कोनों के बाहर होगी तो वो कटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और दूसरे नंबर पर जब आप पिक्चर ले रहे हो तो ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए। और कभी कभार हम जो है बैक कैमरे की पिक्चर लेते हैं तो हमारे जो बैक साइड पर जो ये फ्लैश लगा हुआ होता है ना, तो ये जब हम लगाते हैं तो वो फ्लैश लगता है तो एकदम से जो है ना वो रोशनी पड़ती है, तो वो रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल एक क्लियर फोटो आना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं साइड पर ज्यादा रोशनी है, किसी जगह पर कम रोशनी है, बिल्कुल क्लियर नजर आए जो आप उसको वाजिया तौर पर पढ़ सकें, इस तरीके होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ब्लर वगैरह एक साइड पर रोशनी ज्यादा होगी, अगर वो पढ़ने में मसला करेगा, सही तरीके से नहीं नजर आ रहा होगा, तो फिर भी एक्शन वाले रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो क्लियर तरीके से वो चीजें मैच नहीं कर पाएंगे जो आपने पहले अपनी नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ दी होंगी, तो जो आपने यहाँ पर अपलोड की होंगी या एड्रेस वगैरह दी होगा, तो अगर उन्हें क्लियर नजर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो रिजेक्ट ही करेंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल क्लियर पिक्चर लेनी है, पहले फ्रंट साइड की फिर बैक साइड की, उसके बाद यहाँ पर आपका ये अपलोडिंग होने लग जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी देर आपने वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने जो ID कार्ड दिया है, अब उसी बंदे का फेस वेरीफाई करना है। अगर आप खुद थे तो सही है, नहीं है तो आपने किसी का ID कार्ड लिया तो उसको 2 मिनट के लिए आपने बुला लेना है और नीचे आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी पिक्चर नजर आ रही होगी। सिर्फ आपने अपने फेस की पिक्चर देनी है, पूरी बॉडी की नहीं देनी, सिर्फ आपका चेहरा नजर आना चाहिए, ठीक है। पूरा सर भी नजर ना आए कोई इशू नहीं है, बस ये चेहरा नजर आना चाहिए। और आपने कोई टोपी वगैरह, चश्मा वगैरह, मास्क वगैरह ना पहना हो, अगर आपने ये पहना हुआ तो फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। और वही बात, आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए, ऐसा नजर आना चाहिए जो आपने ID कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और वो जो आप पिक्चर दे रहे हो वही सेम बंदा है। ऐसा ना हो कि वहां पर कुछ और नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ और नजर आ रहा है, तो इस तरीके नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपने करना। और एक चीज और मैं बताना भूल गया हूँ कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेट, तो तब भी वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो उनकी डेट चेक कर लेना कि वो कहीं एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से पिक्चर जैसे ही दोगे तो ये थोड़ी देर वेट करेगा, एनालाइज करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से सक्सेस का ऑप्शन नजर आ जाएगा। मतलब अब आपका अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब आप कैसे चेक करोगे कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बैक आ जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप XM की ऐप पर ही होंगे, तो मैं XM की ऐप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको क्लियर XM की तरफ से नजर आएगा, योर अकाउंट इज वेरीफाइड, इस तरीके से बड़ा बोल्ड सा लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो समझ लेना कि अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब आप चाहो ट्रेड करो, जो मर्जी करो, आप डिपॉजिट करो। देखो कि मेरे $35 इसमें डिपॉजिट किए हुए हैं, ठीक है। फिर आप इसमें डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेरीफाई करने में तकरीबन 24 घंटे भी लग सकते हैं। 24 घंटों तक आपने इंतजार कर लेना, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट फिर भी वेरीफाई नहीं होता तो उसका आसान हल ये है कि आपने क्या करना है, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको इनकी सपोर्ट टीम से बात करने के कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो आपको ईजी लगे, जो आसान लगे। आप इनके साथ लाइव चैट कर सकते हैं और इनको बता सकते हैं, या आप इनके साथ ईमेल पर बात कर सकते हैं और इन्हें बता सकते हैं कि आपने सभी कुछ दिया है फिर भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। तो वो फिर पर्सनल खुद चेक करेंगे और आपको वो रीजन बताएंगे जिसकी वजह से आपका अकाउंट वेरीफाई क्यों नहीं हुआ, ठीक है, या जो भी आपने गलती की है, ठीक है। बहरहाल जिस तरीके मैंने आपको बताया, अगर आप इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप चलोगे, फॉलो करोगे, तो आपका इंशाल्लाह अकाउंट बन जाएगा। और बाकी चीजें जो मैंने बताई हैं, जब आप अकाउंट बनाओगे तो हो सकता है कि आपकी कंट्री के हिसाब से कुछ चीजें आगे पीछे हो, तो उनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा आपने खुद से ही देख लेना है कि किस चीज को कहाँ पर आ रही है, तो उसको आपने उस तरीके कर लेना, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में।